अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल चौधरी इज़ हेयर फ्रॉम द लीडिंग एजेस। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वन विंडोज सिस्टम के बारे में कि वन विंडोज सिस्टम क्या है और ये क्यों लॉन्च किया गया है। पिछले कुछ दिनों में सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार ने वन विंडो सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। आइए मज़ीद फर्दर ये देखते हैं क्यों मुतारफ़ करवाया गया है, किसके लिए मुतारफ़ करवाया गया है और आम आवाम को इसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ शाया हुई रिपोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे हम उसको पढ़कर एक अच्छे वे में डिलीवर करना चाहते हैं। देखते हैं कि वो सब क्या चीज़ें हैं। ये देखें, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स मैंने स्क्रीनशॉट इसके लेकर रखे हुए हैं जो कि रीडिंग के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी क्लेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि लाहौर एज़ पर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द स्प्लेंडेड पैकेज फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेसिकली इसका मकसद क्या है, क्या कह रहे हैं कि इमरान खान ने और पाकिस्तान के सीएम चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसे हम रियल स्टेट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें इमारतें बनाई जाती हैं, किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। सैड चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, ही सेड दैट द वन विंडो सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर गेटिंग द परमिट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिलेटेड जितने भी आपको परमिट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं जगह कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको अराउंड अबाउट कोई 10 से 14 सेक्टर से आपको एनओसी लेना पड़ती है। एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि कोई भी इदारा आपके खड़े हुए स्टेबल हुए बिजनेस पर बाद में कोई ऑब्जेक्शन न कर सके। तो यही वो कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अब ये वन विंडो सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया गया है। देखते हैं कि वन विंडो सिस्टम है क्या। ई खिदमत सेंटर्स विल नाउ अप्रूव कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एनओसी एंड plans. NOC can be easily obtained from the e-खिदमत centers without bargaining to anyone. अब वो कहना चाह रहा है कि ई खिदमत सेंटर्स बनाए गए हैं इंटरनेट पर जो कि NOC कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, और ये ईजिली ऑब्टेन हो जाएंगे ई खिदमत सेंटर से विदाउट ब्राइबिंग। अब इसका मेन एक फैक्टर इसको लॉन्च करने का ये भी है, जैसे कि हम देखते हैं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक वो करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल ये कोई सियासी बात नहीं है कि देखने में वो बातें तो करते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी एक मेंशन किया गया सेंटर्स विदाउट ब्राइबिंग टू एनीवन। ब्राइबिंग टू एनीवन मतलब किसी भी शख्स को रिश्वत दिए बगैर आप एनओसी का प्रोसेस कर सकते हैं, एनओसी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक मिसाल देना चाहूँ, अगर आपने कोई पंप लगाना हो या आपने कोई एक फैक्ट्री स्टेबल करनी है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो उस जगह की एनओसी लेने के लिए अगर पंप की एग्जांपल दूँ तो पंप की एनओसी लेने के लिए आपको अराउंड अबाउट 14 सेक्टर से, जिसमें आ जाता है आपका टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, हाईवे, सुई गैस, ठीक है, महकमा जंगलात, इसी तरह के तकरीबन अराउंड अबाउट 14 सेक्टर्स बनते हैं जिनसे आपको एनओसी लेनी पड़ती है, और हर सेक्टर की आपको टेबल फ़ीस अदा करना पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना मैं टेबल फ़ीस से क्या कह रहा हूँ। आपको हर सेक्टर की टेबल फ़ीस अदा करनी पड़ती है, ब्राइबिंग करनी पड़ती है, उनको रिश्वत लेनी देनी पड़ती है। तो लिहाजा इस चीज़ से छुटकारा हासिल करवाने के लिए उनका उन्होंने यही सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहते हैं। will not have to visit the public offices again and again by carrying the file। यहाँ पर देखेंगे कि moreover people will not have to visiting people offices। वो कहता है कि पहले आपको ये होता था कि आपने अगर एनओसी लेनी है तो आपको 14 सेक्टर्स में कभी फ़ाइल उठा के इधर भागना पड़ता है, कभी फ़ाइल उठा के इधर भागना पड़ता है। तो आप उनकी टेबल फीस अदा करेंगे एक सेक्टर की, तभी वो आपकी फ़ाइल को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज़ वो आपको फ़ाइल को सबसे निचले वाली फ़ाइल में रख देते हैं, ताकि जब तक आप उनकी जेब को गर्म नहीं करते, जब उनको मिठाई नहीं देते, उनकी ब्राइबिंग नहीं करते उनके साथ, तब तक वो आपकी जो फ़ाइल है, आपकी एनओसी की जो फ़ाइल है, वो मज़ीद आगे फर्दर सेक्टर्स को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यही वो कहने का मकसद है कि आपको जगह जगह फाइल लेकर अब घूमना नहीं पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड अ टाइम फ्रेम फॉर द इशुरेंस ऑफ एनओसी फॉर द सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपका जो प्लान है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी आपका प्लान है, बिजनेस है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको उसकी एनओसी प्रोवाइड की जाएगी। द गवर्नमेंट विल बी बाउंड टू इशू द एनओसी एंड परमिट्स टू द एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। अब गवर्नमेंट बाउंड होगी इस बात की, वो इदारे बाउंड होंगे ऑनलाइन, जो आपको टाइम स्टिपुलेट किया जाएगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा। अराउंड अबाउट आपको 1 मंथ का दिया जाता है, 70 डेज़ का दिया जाता है, 90 डेज़ का दिया जाता है। जितने दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उन टाइम के अंदर
गवर्नमेंट बाउंड होगी आपको एनओसी और परमिट्स देने की। प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग विल बी अप्रूव्ड विद इन द 30। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि रेजिडेंशियल रिहाइश के लिए और कमर्शियल बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग्स बनाएंगे विल बी अप्रूव्ड विद इन द 30 डेज़ में, वेरियाज वो आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करके वो आपको उस चीज़ का देने के पाबंद होंगे। एनओसी ऑफ द कमर्शलाइजेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेंट इन द जस्ट 45 डेज़। और जो रेजिडेंशियल एरिया की है वो आपको 30 डेज़ में क्लियर करके एनओसी के कागजात क्लियर करके दिए जाएंगे, लेकिन जो रेजिडेंशियल है उसकी जांच पड़ताल 45 डेज़ में करने के बाद आपको दी जाएगी। तो लेकर देखते हैं, न्यू हाउसिंग स्कीम्स विल बी अप्रूव्ड बाय डेवलपिंग अथॉरिटीज़ इन 60 डेज़ एंड द 75 डेज़ बाय कंसर्न TMS। यहाँ पर मज़ीद वो बयान करते हैं कि जो न्यू हाउसिंग स्कीम्स हैं वो उनकी जो एनओसी का प्रोसेस है वो 60 और से 75 डेज़ तक। फर्स्ट वन था रेजिडेंशियल, वो आपको 30 डेज़ में है। नेक्स्ट कमर्शियल है, वो कितने देर में है, 45 डेज़ में। अब यहाँ पर क्या है, हाउसिंग स्कीम्स है वो 60 से 75 डेज़ में TMS से कंसर्न करके आपको दिया जाएगा। पीपल हैव टू विजिट द पब्लिक ऑफिस फॉर द मैनी मंथ्स फॉर दीज सर्विसेज। पहले लोगों को क्या किया होना पड़ता था, किस मुश्किल की फेस करनी पड़ती है, वो कहते हैं कि ये लोगों को कई महीने इदारों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फाइल्स को लेकर इधर से उधर भागना पड़ता था और हर सेक्टर की, हर इदारे की टेबल फीस अदा करनी पड़ती थी। तो लिहाजा दीज रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स विल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल बी कम्प्लीटली कर्ब द करप्शन एंड डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफ द माफिया। तो क्या कहते हैं, ये जो रिफॉर्म्स अभी रेवोल्यूशनरी जदीद रिफॉर्म्स की गई हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कम्प्लीटली करप्शन को कर्ब करेंगी, करप्शन को ख़त्म करेंगी। साफ ज़रा जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो आपको हर इदारे की, हर महकमे की कम से कम 1.5 से 2 लाख, 4 लाख, 50,000, 60,000 ये आपको टेबल फीस अदा नहीं करना पड़ेगी और टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, जिसमें आपको एनओसी का प्रोसेस कंप्लीट आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Usman Buzdar said that people of the Punjab are being facilitated in the better way through the e-governance besides creating ease for the citizens all levels। वो कहता है कि ई गवर्नेंस से मतलब ई गवर्नेंस बहुत ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई हर वो चीज़ होती है जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन की जाती है। तो ई गवर्नेंस के थ्रू उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब की आवाम को सहूलियात पैदा दी जा रही है और हर शहरी को ऑल लेवल्स पर सहूलियात दिए जाने की कोशिश की जा रही है। वन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन फॉर्मली लॉन्च्ड इन द सर्विस सेंटर सेटअप एट द डिविजनल हेडक्वार्टर्स। वो कहते हैं रिसेंटली डिविजनल हेडक्वार्टर्स मीन टू से एक डिवीज़न के अंदर जितने भी सूबे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, ज़िलों में अभी तक इजला में नहीं लागू किया गया या इजला में, लेकिन ये जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टार्टअप में, इनिशियली ये हेडक्वार्टर्स में लॉन्च किया गया है, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, डिविजन्स में। ठीक है, ए टोटल ऑफ द 78 सर्विसेज इंक्लूडिंग 32, कहता है टोटल ऑफ 78 सर्विस इंक्लूडिंग 32 सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में राउंड अबाउट टोटल इसमें सर्विसेज कितनी, 78 और 32 रिलेटेड किसके हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, कैन बी अवेल्ड फ्रॉम दीज सेंटर्स। टोटल सर्विसेज 78 प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हैं वो 32 सर्विसेज हैं, वो भी इसी में 78 में आती हैं, तो इस चीज़ से इनका फ़ायदा लिया जा सकेगा। ही सेड दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड the province will be accelerated through the measures taken by the Punjab governments as well as develop the construction sector। वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो मुआशी एक्टिविटीज़ हैं और उसके बाद जो सूबों की सारी तरक्की है वो एक्सेलरेट करेगी थ्रू मेजर्स टेकन बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ही सेड दैट in the second phase, the scope of the services will be extended to districts level from the first week of the August, and people in 36 districts of the Punjab will be able to avail these services। रिसेंट पीछे देखेंगे, वो कहते हैं कि इनिशियली तो हेडक्वार्टर्स में, डिवीजन में लॉन्च किया गया था, लेकिन अगस्त के पहले महीने में इस सारा प्रोसेस एक्सटेंड कर दिया जाएगा इजला तक। पंजाब में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये 36 डिस्ट्रिक्ट तक ये जो सिस्टम है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो ताकि हर बंदा इजीली अपने डिस्ट्रिक्ट से इस काम को अवेल कर सके, इस सर्विस से फ़ायदा उठा सके। He said that the outdated system has been made easier for the convenience of the people through technology, and this initiative would not only save valuable time but also eliminate the bribery। वो कहते हैं कि ये जो आउटडेटेड सिस्टम है ये लोगों की अहमियत, लोगों की ईजीनेस के लिए, लोगों को टाइम बचाने के लिए, वैल्यूएबल टाइम बचाने के लिए किए गए हैं, ताकि सबसे इसका जो मेन है एलिमिनेट ब्राइबरी, रिश्वत को ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। द स्पीडी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अंडर द वन
रूफ टू प्रोवाइड रिलीफ द पीपल इन द इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स न्यू पाकिस्तान। वो कहते हैं ये स्पीडी प्रोविजन, ये जो स्पीडी हमारे स्टेप लिए जा रहे हैं, सर्विसेज हैं, ये एक नए पाकिस्तान की तरफ सफ़र में हमारी मदद करेंगे और हमारी स्पीड तेज़ करेंगे। ओवरऑल ये वन विंडो सिस्टम था। तो मेरी नज़र में ये एक अच्छा सिस्टम लॉन्च किया गया, क्योंकि आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो 10 to 14 इदारों से आपको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हर इदारे की आपको टेबल फ़ीस अदा करनी पड़ती है। तो इसमें कम अज़ कम भी आपका, अगर आप मुसलसल दिन रात और करते रहें मेहनत, तो आपका 1 and 5 years आपके लग ही जाते हैं। वो भी तब जब आपके अच्छे खासे रिलेशंस हों, आपका अच्छा खासा असर और रसूख हो, तो तब ये काम जल्दी हो सकते हैं। आम बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता, इसलिए जो हर महकमे की टेबल फ़ीस अदा करे। सिंपली एग्जांपल आप एक पेट्रोल पंप की लगा लें। पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको अराउंड अबाउट 14 सेक्टर से 14 महकमों से आपकी NOC लेनी पड़ती है। और जैसे ही आप अपनी तहसील में AC के दफ्तर में या किसी भी दफ्तर में या किसी पटवारी से या फिर वो मौका देखते हैं ज़मीन का, या कुछ भी आपको के प्रोसेस में जहाँ पर किसी भी महकमे की ज़रूरत पड़ती है या वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तो आपको हर वहाँ पर एक इदारा है, एक सिस्टम चल रहा है, तो आपकी उसकी क्या है, टेबल फ़ीस अदा करनी पड़ती है। इसका ये फ़ायदा है कि आपको टेबल फ़ीस अदा करने से जान छूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम 75 डेज़ बताया गया, जो अराउंड अबाउट 3 मंथ से भी कम बनता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसमें आपका काम जल्दी हो सकता है। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा है, ये स्टेप कैसा है, आपकी नज़र में इस स्टेप में क्या और चीज़ बेहतर हो सकती थी, या फिर ये नहीं लॉन्च होना चाहिए था। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।